अब हम्म, ओके। यार तूने मेहनत की है ना। अम, मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं का मतलब? तो माय स्टमक इज फुल, मुझे खाना नहीं है, खाना है। क्या ये तुमने तो कहा था कि तुम घर पे आके खाना खाओगी। तुम्हारे लिए मैंने देखो कितनी डिशेस बनाई हैं लौकी की, 5 डिशेस बनाई हैं लौकी की यार, और तुम कह रही हो तुम्हें भूख नहीं है। वाई? एक्चुअली विभू, मैं ना जो मेरे मुंह में स्वाद है, जो मैंने खाया हुआ है ना, उसका स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। क्या 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 खाया तुमने? गरगुंडे, ये एक स्पेशल मिठाई है जो तिवारी जी ने अपने हाथों से बनाकर मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले ही खिलाई। क्या ये कच्चा बनियान हलवाई भी है? एक्चुअली चाचा जी, ये तिवारी जी ने इतने स्वादिष्ट गरगुंडे मुझे जो बनाकर खिलाए हैं ना, ऐसा लगता है उनके अंदर एक हलवाई भी छुपा हुआ है। उनके अंदर एक घटिया बिजनेसमैन छुपा हुआ है, हलवाई तो हो ही नहीं सकता। और प्लीज तिवारी जी के गरगुंडे थूक दो और मेरी लौकी खा लो प्लीज। नो विभू, आई एम सॉरी, लेकिन तिवारी जी के गरगुंडे खाने के बाद मुझे तुम्हारी लौकी में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी जो लौकी है ना, वो तिवारी जी के गरगुंडों का ना स्वाद बिगाड़ देगी। बेबी एक बार मेरी लौकी खा के देखो, एक बार बस। आई एम सॉरी विभू, तुम्हारे अंदर एक ही क्वालिटी थी, अब वो भी खत्म हो गई है। कौन सी? तुम्हारे हाथों में ना एक जादू था, लेकिन अब वो जादू तिवारी जी के हाथों में आ गया है। ऐसा लगता है ना कि मैं तिवारी जी की उंगलियां चाटती रह जाऊं। वो आई थिंक उन्होंने ना मेरा टेस्ट पहचान लिया है। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ और गरगुंडे खा खा के ना मेरा पेट भी बहुत भरा हुआ है। गुड नाइट। माय गॉड, क्या मिठाई थी, पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसी मिठाई तो मैंने आज तक चखी ही नहीं। जी तो करता है कि कभी ब्रश ही ना करूं और ये मिठाई का स्वाद मेरे अंदर घुलता रहे, घुलता रहे, घुलता रहे। हाँ, तिवारी जी के गरतुंडे, आई लव इट। God, चूत। हल्के होकर आए हैं ते मार के तशरीफ भारी कर दई रे। मुझे तो लग रहा है टीका जीन्स और कच्छा मुझे नहाने के, क्योंकि मेरी तशरीफ का टोकरे का ना बैलेंस बिगड़ गया है। अरे मोरी मैया, ए माँ साहब, तुमने तो हमारे पिछवाड़े और मधुमक्खी के छत्ते में फर्क ही ना समझा। एक कर दो दोनों। क्या बे? संस्कारों की टोली सवेरे सवेरे। क्या हुआ बे? ऐसे आधे अधूरे से काय खड़े हो बेटे? टिका लो। भैया जी, माँ साहब ने संटिया दिया, बैठेंगे तो तीखे निकलेंगी। अरे मोरी मैया। अच्छा अच्छा, तो मतलब सवेरे सवेरे संटियाए दिए गए हैं। खैर छोड़ो, ये हमारे हाथ की बनी मिठाई खाओ मेरी बेटी। तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई? अरे सेठ जी, कच्चा बनाने का धंधा छोड़ के ये हलवाई कब से हो लिए तुम? अबे साले, ये हमारा बचपन का टैलेंट है, किशोरावस्था में सीखे थे हम। किशोर अवस्थी? टिलुआ, यू सी, ये किशोर अवस्थी वही है ना जिसकी बेटी मुन्नी अवस्थी जाती? जाकर मैंने हॉस्टल के गेट के आगे फ्लाइंग किस करी थी। ये ले साले फ्लाइंग किस। एक बात बताओ सेठ जी, तुम्हारे तो हर शौक के बारे में जानता हूँ, फिर ये हलवाई का शौक कब से पाल लिया तुमने? बेटा ये बात उस दशक की है जब गांव में अकाल पड़ा हुआ था। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे, बरसात नहीं हो रही थी, दूर दूर तक बस सूखा ही सूखा पड़ा था। अबे ओ कच्चा बनियान, तू अपनी कहानी बताना, ये पिक्चर की कहानी क्यों सुना रहा है? हाँ? ये पिक्चर की कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। बात उन दिनों की है जब हमारी अम्मा सेठ दुग्धेश्वर के तबेले पर दूध दो रही थी और हम जो है वो दुग्धेश्वर के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी जो दुग्धेश्वर गुस्से में आए और अम्मा को जो है बुरी तरह से लताड़ने लगे। क्या पानी की कमी है, दूध दोहने से क्या फायदा। बहुत अम्मा से बदतमीजी की। लेकिन तुमने क्या उखाड़ा सेठ जी? बेटे हमने नहीं उखाड़ा, जो कुछ भी उखाड़ा अम्मा ने उखाड़ा।
उन्होंने इतनी जोर के दूध दूहा कि पास का कुआं जो है ना वो दूध से भर गया। माय गॉड। और बस बाकी के दूध से अम्मा ने मिठाई बनाई, फिर गांव वालों ने मिठाई खाई, दूध पिया, और लगे हाथ अम्मा ने हमें भी मिठाई बनानी सिखा दी मेरे भी। मैं घुइयां सीख ली थी तुमने। अरे यार, इनको तो चाय तक बनाना ना आती, मिठाई क्या खाक बनाएंगे। अरे भाभी जी को कड़वी चाय बना के पिला दी इन्होंने। हाँ, और भाई लोग सच्ची बता रही हूँ, ये मन गढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं हमें। कड़वी मिठाई बना के खिलाते हैं, खाइयो मत, बिल्कुल मत खाइयो। अरे तुझे नहीं खाना तो मत खा सालेस, नेगेटिविटी का फैला रहा है बे साले। ये कैसी है? हाँ तो मेरे बेटो, आप सब ये मिठाई खाइए, ये शुगर फ्री है, इसे खाते ही शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। लो मेरे बेटो खाओ, लो मासा पहले आप लो, बांट दे बे, चल बांट दे। दम तो है। क्या कमाल की मिठाई है तिवारी भैया, इसको खाते हुए दिमाग के ताले खुल गए। बहुत बढ़िया मिठाई है भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अच्छी लगी मेरी बेटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया जी। अबे दे बे। तुम भी खा लो। अबे साले, जब इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाता है तो इसका धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेता कच्चा बनियान? कर दिया। ये जो तुम लोग मिठाई खा रहे हो ना मेरे बेटो, ये 10 रुपए पर पीस है। मतलब फ्री में ना है? ना मेरे बेटे। भैया, हम तो सोच रहे थे कि आप सैंपल पीस दे रहे हो। बेटा सैंपल तो कच्चे का होता है, इसका थोड़ी देंगे तेरे को सैंपल। तो चलो बेटे 10-10 रुपए निकालो, निकालो निकालो। वाह, आप मासा दे दे। मेरे भी 10 रुपए ले। मेरे भी दे दो, मेरे भी दे दो। साला जिंदगी भर इसके भी पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो भी ऑर्डर वार्डर देना है दे देना, हम मिठाई उपलब्ध करा देंगे। ठीक है? ठीक है। चलो मेरे बेचो, ऐश करो। भाई मासा भाई। मुझे शक है कि तू इतनी स्वादिष्ट मिठाई बना सकता है। किसी दिन पता चल गया तो सबके सामने तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। तेरे लिए मिठाई फ्री। ले मेरे बेटी। कहाँ रह गए ये तिवारी जी? सारी भाई, आई एम लेट। नो प्रॉब्लम तिवारी जी, देर आए दुरुस्त आए। लेताली, अब देताली। लाइए। ये क्या कर रही है भाभी जी? आप ये क्या कर रहे हैं तिवारी जी? कभी ऐसे ताली दे रहे हैं, कभी ये हाथ रख रहे हैं। आपने हाथ बढ़ाया ना तो फिर हमने भी हाथ बढ़ा दिया। हाथ रखने को कौन कह रहा है तिवारी जी? वो दीजिए ना आप, जो कल रात आपने खिलाया था, वो क्या नाम था उसका? सम टुंडे। गरगुंडे गरगुंडे। हाँ गरगुंडे, लाइए ना, गरगुंडे दीजिए।
माफी चाहेंगे भाभी जी, वो तो हमने बच्चों में बांट दिए। हेलो, क्या मैं नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष मिस पटाखा दुबे से बात कर सकती हूँ? जी, मैं पटाखा दुबे बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मॉडर्न कॉलोनी से मिसेस अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। कहिए अनीता जी, किस मर्द ने आपके साथ ज्यादती की है? मेरे पड़ोसी मिस्टर मनमोहन तिवारी, उन्होंने मुझे तड़पाया है। ये इंसान पहले औरतों को अपने हाथों से कड़वी चीजें बनाकर खिलाता है और उनके मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। उसके बाद अपनी एक स्पेशल मिठाई खिलाता है और उन औरतों को अपना मुरीद बना लेता है। और उसके बाद मैंने जब इनसे वो स्पेशल मिठाई मांगी तो बोली खत्म हो गई, मैंने बांट दी। अरे भाभी जी, हम और आप टेंशन ना लें, आप हमें एड्रेस बताइए, हम तुरंत आ जाएंगे। अरे नहीं, मैडम आप आने का कष्ट ना करें, हम भाभी जी के लिए मिठाई का इंतजाम कर देंगे, समझिए। दीजिए मेरा फोन दीजिए, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। भाभी जी ऐसा ना कहें। क्यों ना कहूँ तिवारी जी, आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि कल रात जो आपने मुझे खिलाया था ना, उसका स्वाद मेरी जुबान पे कैसे चढ़ गया है। उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ नहीं खा रही। क्या बात कर रही हैं आप? जी हाँ, आप जब आ रहे थे तो मैं तो इस उम्मीद में थी कि आप मेरे लिए वो गरगुंडे लेकर आएंगे। आपको आता देखकर मेरी जीभ ऐसे गरगुंडे के लालच में लपलपाने लगी थी। पता है कैसे? फिर से एक बार फिर से। हाय हाय, ये हमारा सौभाग्य है कि भाभी जी हमारे लिए अपनी जीभ लबलबा रही है। वेरी गुड तिवारी जी, आप अपने होठ फड़फड़ाइए और मैं अपनी जीभ लपलपाऊं। जिंदगी में यही तो करने के लिए बचा है। तिवारी जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। जाइए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। अरे भाभी, शक्ल नहीं दिखाएंगे तो गरगुंडे कैसे खिलाएंगे? रियली? हाँ? तिवारी जी, आई लव यू। Naughty. आई लव यू तिवारी जी, आई लव यू। तिवारी जी, तिवारी जी, जी जी। क्या आप दिन में भी सपने देखते रहते हैं? चलिए अच्छा, मैं चलती हूँ। एंड एज प्रॉमिस्ड, आई विल वेट फॉर योर गगुंडास। ओके? ओके। शुक्रिया। अरे अरे, इस कदर मेरी मोहब्बत में एक अंधाधुंध सी हुई और कलियां बिखर गई। आपके आशार में दर्द है। अरे मियां, दर्द अशार में नहीं, कहीं और है। जी, हम माफी चाहेंगे। अरे तुम्हारी माफी का मुरब्बा डालूंगा मैं? लगता है गरगुंडे की सल्तनत अब खतरे में है। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए जनाब। आपके गरगुंडे की सल्तनत की बुनियाद पर ही तो हमारी मोहब्बत का किला खड़ा हो पाएगा ना। ऐसा यार, तुम अपनी मोहब्बत के किले के लिए कोई दूसरी सल्तनत ढूंढ लो, क्योंकि ये सल्तनत अब हमेशा के लिए आगरा की ओर रुख कर रही है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कीजिए। अरे आप आगरा की तरफ रुख कैसे कर सकते हैं जनाब? क्यों नहीं कर सकते? तुमने क्या अपनी खाला का निकाह करवाया क्या मेरे साथ? नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है मैं बकायदा समझ रहा हूँ। जो भी कहना चाहते हो ना, खोल के कहो। और बना दो ना। क्या बेवकूफ? अरे नहीं, गरगुंडे, थोड़े और गरगुंडे बना दीजिए। अरे मियाँ, मुमकिन ही नहीं है। टिकट हाथ में है, वक्त कम है।
विजय कुल मिला के 13 लोगों की पैकिंग करनी है। 13 लोगों की पैकिंग? हाँ, मैं, मेरी बेगम और 11 गुंडे, गरगुंडे के गुंडे। आपको आपके गरगुंडों के गुंडों की कसम। बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए, कृपा कर। अरे यार, बात को समझने की कोशिश करो, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। देखो ना यार, हाथ में टिकट है, कल की ट्रेन है। अगर आप कल की ट्रेन में बैठे ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। यार किस किस्म के आदमी यार, तुम बटुआ दे रहे हो मुझे? अरे हम खुद को बद्दुआ दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। अगर आप कल की ट्रेन में बैठे ना तो हमारी मोहब्बत की ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। हाँ, बड़ी मोहब्बत करते हो यार बेगम से। पड़ोस में रहती है। पड़ोसी की बेगम? अरे हमारी बेगम। नहीं 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 नहीं, अभी तुमने कहा पड़ोसी की बेगम से। आप गरगुंडे बनाइए ना, कौन खाएगा, कितनों में बटेगा, ये हमारा सरदर्द है, आपका नहीं। अच्छा अच्छा, गुंडे मत बनो यार, गुंडे मत बनो, बना देंगे तुम। कितने बनाने? अरे यार मियाँ, तुम बेगम को खिलाने की दुकान खोलनी है? आप काहे नाच रहे? अभी जी आपको खुश देख के ना बॉडी अपने आप छिलकने लगती है। हाय दैया, आज का बैठेंगे नहीं का? म्यूजिक बंद कर दीजिए, हम बैठ जाएंगे। ठीक बा। अब बैठिए प्रभुति जी। हाँ। भाभी जी आप थक गई होंगी ना? हम तो एकदम चुस्त दुरुस्त हो गए। मैं आपके लिए अपने हाथों से बना के खीर लाया हूँ। खीर जो आपको बहुत पसंद है, ये लीजिए। और खीर? हमको ना ही चाहे खीर। भाभी जी आपने चखी भी नहीं, आप कह रही नहीं चाहिए। चख तो लीजिए कम से कम। नहीं नहीं, वो का है, हमरे मुंह का पेस्ट बिगड़ जाएगा ना। वो टेस्ट होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। वो का है ना कि आपका खीर खाएंगे तो हमरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। भाभी जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप इतना स्ट्रांगली मना क्यों कर रही हैं खीर खाने के लिए? वो का है ना कि हमरे मुंह में लड्डू के भैया के गरगुंडे का स्वाद बसा हुआ है। ओह, अब समझा। भाभी जी एक वक्त था जब आप मेरी खीर की दीवानी हुआ करती थी, मेरे पीछे पीछे भाग के मुझसे ये कहती थी कि प्रभुति जी अपने हाथ की खीर खिला दीजिए। और आज देखिए तिवारी जी का गरगुंडा हमारी खीर में भारी पड़ गया। It's a matter of time, nothing else. का बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है सच्ची। लेकिन मैं समझ गया भाभी जी, इस गरगुंडे की वजह से मुझे बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी है और झेल रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि इस गरगुंडे में ऐसा क्या है कि हर की जुबान पे एक ही नाम है, गरगुंडा 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 गरगुंडा। हाय दैया, गरगुंडा का बताएं हम आपको। आपको पता है लड्डू के भैया गरगुंडा खिलाकर ऐसा माहौल बनाए हैं, ऐसा माहौल बनाए हैं कि बस हमको तो लगता है बहुत जल्द हमरे घर में छोटे 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 गरगुंडे अब हमरा मतलब अगुंडे खेलेंगे। मम्मी अरे नहीं, ये पेलू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? ये हमरे बिटवा हैं, जनरेटर तिवारी। इनका जनरेटर तो खराब हो चुका था, जंग लग चुका था। आ का बोले? कुछ नहीं। अरे का पहले बोल लेती हो फिर बोलती हो का बोले? हाँ? आ का बोले? जूनियर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं भाभी जी गलत पकड़े हैं। ये बेटा कैसे हो सकता है आपका? इसके गाल बाल नाल कुछ भी तो नहीं मिलता आपसे, कुछ भी नहीं मिलता। एक चीज मिलती है। क्या? मॉमी 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 मॉमी
बरबोती जी। मम्मी जी, भाभी जी। अरे दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। पीलू, आओ। हाय दिया। गोद में बैठ जा। ओ, बदतमीज आदमी। पेलू, पेलू जब से वापस आए हम सच्ची बहुत खुश हैं। हम लाते तुम्हारे लिए कछु। हाँ रुको। तू क्यों आया यहाँ पे पकाने के लिए? ये पकड़। मुझे गरगुंडे खाने हैं। अपनी खीर और तशरीफ लेके यहाँ से निकल ले। बदतमीज है। यार इतनी उतावली क्यों हो रही हो यार? तिवारी जी आ जाएंगे, वैसे भी वो स्लो कोच हैं। तो क्या आ जाएंगे? सुबह ही बोल दिया था आने के लिए, इतना लेट कर रहे हैं। मेरी भूख से ना जान निकली जा रही है। कब आएंगे वो? नाश्ता मैंने बनाया, वो खा लो। मैंने छपुआ बनाया है आपको। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी के हाथ के गरगुंडे ही चाहिए। बहू, ये गरगुंडों की तरफ तेरा लालच देख के मतलब मैं हैरान हूँ। मुझे तो लगता था तू पैसों की लालची है सिर्फ। भाभी जी घर पर हैं? अरे 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 आराम से बेबी। भाभी जी आराम से, आराम से। क्या आराम से तिवारी जी, क्या आराम से? सुबह बोला था लाने के लिए, दिन चढ़ाया। क्यों क्यों इतना देर क्यों किया गरगुंडे लाने में आपने? अब भाभी जी स्पेशल मिठाई है ना, तो बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। आप 2 कौड़ी के घटिया कच्चा बनियान बेचने वाले व्यापारी, आप भाई हलवाई बनने का कीड़ा क्यों काट गया और कैसे काट गया? और कब काट गया और कैसे काटा और कहाँ काटा? दरअसल ये उन दिनों की बात है जब आजाद भारत में दुश्मन दूबे पर हमारी अम्मा का कर्जा था। ओह गॉड, मतलब पंडित रामपाल और जुमन लाल के साथ एक नया चैप्टर खुल गया दुश्मन दूबे का। इन्हें मैं जानता हूँ, रामकली बहुत बड़ी चैप्टर है। हटाइए हम कुछ अरे नहीं, अरे खानदान की बेइज्जती कर रहा है ये आदमी। और आप भी अरे नाराज मत होइए, चलिए बताइए क्या हुआ। कमान कमान। अरे बताना। हाँ, तो दुश्मन दूबे के यहाँ एक ठो हलवाई था जो हमसे बहुत प्रसन्न रहा करता था। अच्छा। तो उसने हमें जो है, हाँ उसका नाम था गरगुंडे खोया प्रसाद। ओह जी, तो उसने हमें गरगुंडे बनाने की विधि सिखाई थी। जी तिवारी जी क्या गरगुंडे बनाते हैं आप, आहा मजा आ गया। अरे आप लोग चखेंगे ना, आप लोग भी चखें। I'm sorry, I'm not interested. मैं वैसे भी स्वीट्स खाना छोड़ चुका हूँ, नो शुगर। और मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम भी खाना छोड़ दो, वरना सूखी लकड़ी से तुम वो सिलेंडर बन जाओगी। What do you mean? भाभी जी घबराइए मत, ये बिना चीनी की मिठाई है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना शुगर फ्री मिठाई, वो आई है जी। मम्मी तो कैसे लगे गरगुंडे?